हिडन बिलियनियर एपिसोड 11। मुंबई की रात बारिश की बूंदों और रहस्यों से भरी थी। रवि अपने फ्लैट में अकेला बैठा उस अनजान कॉल की आवाज़ को याद कर रहा था। तुम्हारे चाचा का एक और राज है जो तुम नहीं जानते। यह नया रहस्य क्या था? ग्रामीण उद्यम की लॉन्चिंग कामयाब रही थी, रोहन कपूर का खेल खत्म हो चुका था और माया ने पुलिस को सबूत देकर अपनी वफादारी साबित कर दी थी। फिर भी रवि का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि यह जाल अभी और गहरा था। उसने तुरंत विशाल को फ़ोन किया। विशाल, एक और कॉल आया। कोई मेरे चाचा के किसी राज की बात कर रहा था। तूने उनके पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ और पाया? विशाल ने चिंता भरे स्वर में कहा, रवि, तू अब इस भूल भुलैया में और कितना फंसेगा? मैंने तुम्हारे चाचा की कंपनी के कुछ पुराने डेटा चेक किए। एक डील थी जो बहुत अजीब लगती है। उसमें एक कंपनी का जिक्र है, नोवाटेक। ये कंपनी कागज़ों पर थी, लेकिन इसके पीछे कोई असली बिजनेस नहीं था। और हाँ, इसका एक कनेक्शन गुजरात से है। गुजरात? रवि चौंक गया। उसका गांव गुजरात में था। क्या ये कोई संयोग था? उसने विशाल से कहा, मुझे इस नोवाटेक के बारे में और डिटेल्स चाहिए और उस नंबर को ट्रैक कर। विशाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन रवि, तू अब सावधान रह। ये जो भी है वो तुझ तक बहुत करीब पहुंच चुका है। अगली सुबह रवि ऑफिस पहुंचा। ग्रामीण उद्यम की लॉन्चिंग की खबरें हर न्यूज़ चैनल पर थीं। नेहा ने उसे देखते ही गले लगाया। रवि, तूने इतिहास रच दिया। हमारे ऐप को लाखों डाउनलोड्स मिल चुके हैं। लेकिन तू इतना चुप क्यों है? रवि ने हल्की मुस्कान दी। बस थोड़ा थक गया हूँ। मिस्टर गुप्ता कहाँ हैं? नेहा ने बताया कि गुप्ता नए इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में हैं। रवि ने नेहा को एक तरफ ले जाकर कहा, नेहा, मुझे कुछ दिनों के लिए गुजरात जाना होगा। ऐप की जिम्मेदारी तुम संभालो। नेहा ने गुस्से से कहा, रवि, तू फिर कुछ छुपा रहा है। मुझे बता, क्या चल रहा है? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, नेहा, ये मेरे अतीत से जुड़ा है। मुझे कुछ जवाब ढूंढने हैं। उसी दिन रवि ने अपने गांव सूरत के पास एक छोटे से गांव खेड़ा की ट्रेन पकड़ी। रास्ते में वह अपने चाचा की पुरानी बातों को याद करने लगा। चाचा हमेशा कहते थे, रवि, पैसा कमाना आसान है, लेकिन सच को बचाना मुश्किल। क्या चाचा का कोई राज था जो उन्होंने रवि से छुपाया? खेड़ा पहुंचकर रवि अपने पुराने घर गया। वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे। पड़ोस में रहने वाली चाची, जो रवि को बचपन से जानती थी, ने उसे देखकर गले लगाया। रवि, इतने साल बाद तू तो बड़ा आदमी बन गया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, चाची, मैं वही तेरा रवि हूँ। मुझे कुछ पुरानी बातें जाननी हैं। चाचा के बारे में कुछ पता है? कोई नोवाटेक कंपनी? चाची का चेहरा बदल गया। नोवाटेक? रवि, वो नाम तो कई साल पहले सुना था। तेरे चाचा ने उस कंपनी में कुछ पैसा लगाया था, लेकिन बाद में वो गायब हो गई। गांव में कुछ लोग कहते थे कि वो कंपनी कोई गड़बड़ काम करती थी। रवि का शक गहरा गया। उसने चाची से पूछा, क्या चाचा के कोई पुराने दोस्त यहाँ आते थे? कोई प्रकाश मेहता या रोहन कपूर? चाची ने सोचते हुए कहा, प्रकाश मेहता का नाम तो सुना था। वो एक बार यहाँ आया था जब तू छोटा था। लेकिन एक और आदमी था, उसका नाम याद नहीं। वो बहुत चालाक लगता था। रवि ने चाची को एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें रोहन कपूर था। चाची ने तुरंत कहा, हाँ, यही वो आदमी था। रवि का दिल धड़क गया। रोहन कपूर गांव तक आया था। उसने चाची से और डिटेल्स पूछी, लेकिन चाची को ज़्यादा कुछ याद नहीं था। रवि ने गांव के पुराने पोस्ट ऑफिस में जाकर कुछ रिकॉर्ड्स चेक करने का फैसला किया। वहां उसे एक पुराना लेटर मिला जो नोवाटेक के नाम से था। लेटर में एक सिग्नेचर था, अनिल वर्मा, माया के पिता। रवि का दिमाग ठनका। अनिल वर्मा, माया का पिता, नोवाटेक में शामिल था। क्या यही वह राज था जिसकी बात उस अनजान कॉल में हुई थी? उसने तुरंत विशाल को फ़ोन किया। विशाल, मुझे नोवाटेक का एक लेटर मिला। इसमें अनिल वर्मा का नाम है। तू इस कंपनी के बारे में और देख कर। विशाल ने जवाब दिया, रवि, ये बड़ा ट्विस्ट है। मैं चेक करता हूँ, लेकिन तू गांव में सावधान रह। उसी रात रवि गांव के एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका। वह लेटर और फाइल्स पढ़ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही गहरी आवाज़ आई, रवि, तू बहुत करीब पहुंच गया है,
लेकिन सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रवि ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और मेरे चाचा का क्या राज है? आवाज ने हंसते हुए कहा, तेरे चाचा ने नोवाटेक के जरिए करोड़ों का गोलमाल किया और उसका सबसे बड़ा पार्टनर मैं था। अब तू मेरे रास्ते में है। कॉल कट गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह शख्स कौन था और क्या माया को इस राज के बारे में पता था? अगली सुबह रवि ने माया को फ़ोन किया। माया, नोवाटेक के बारे में तुम्हें क्या पता है? और अपने पिता के बारे में सच बताओ। माया की आवाज में डर था। रवि, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता नोवाटेक में शामिल थे। लेकिन अगर तुझे कुछ मिला है तो मुझे बता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रवि ने कहा, माया, मैं मुंबई लौट रहा हूँ। हमें इस राज को खोलना होगा। मुंबई लौटते ही रवि ने विशाल और नेहा को बुलाया। उसने उन्हें नोवाटेक और अनिल वर्मा का लेटर दिखाया। नेहा ने हैरानी से कहा, रवि, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारी पहचान और ऐप दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। रवि ने गहरी सांस ली। नेहा, मैं सच से भाग नहीं सकता। अगर मेरे चाचा ने गलत किया तो मुझे उसे ठीक करना होगा। तभी विशाल का फोन आया। रवि, मैंने नोवाटेक के कुछ बैंक रिकॉर्ड्स पाए। उस कंपनी का एक आखिरी पार्टनर था कमलनाथ, और वो अभी मुंबई में है। रवि का चेहरा सख्त हो गया। कमलनाथ? क्या यही वह शख्स था जो उसे कॉल कर रहा था? रवि ने फैसला किया कि वह कमलनाथ से मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने फ्लैट से निकला, उसकी स्कूटर के पास एक काला लिफाफा पड़ा था। उसने खोला तो उसमें एक नोट था, कमलनाथ से मिलने की गलती मत करना, वरना ग्रामीण उद्यम का अंत होगा। कहानी जारी रहेगी। हिडन बिलियनियर, एपिसोड 12। मुंबई की रात एक बार फिर रहस्यों और अनिश्चितताओं की सायों में डूबी थी। रवि अपने फ्लैट की सीढ़ियों के पास खड़ा, उस काले लिफाफे को हाथ में पकड़े हुए था। नोट की लिखावट ठंडी और धमकी भरी थी, कमलनाथ से मिलने की गलती मत करना, वरना ग्रामीण उद्यम का अंत होगा। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। कमलनाथ कौन था और यह धमकी देने वाला शख्स कैसे जानता था कि रवि उसके पीछे जा रहा है? ग्रामीण उद्यम की लॉन्चिंग की कामयाबी के बाद भी रवि को लग रहा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उसने लिफाफा अपनी जैकेट की जेब में रखा और अपने फ्लैट में लौट आया। कमरे की मध्यम रोशनी में वह सोफे पर बैठा अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रहा था। नोवाटेक, उसके चाचा, माया के पिता अनिल वर्मा, रोहन कपूर और अब कमलनाथ, ये सारे नाम एक अनसुलझी पहेली की तरह थे। उसने अपने लैपटॉप पर नोवाटेक के पुराने रिकॉर्ड्स फिर से खोले। विशाल ने जो बैंक डिटेल्स भेजी थीं, उनमें कमलनाथ का नाम बार बार आ रहा था। एक पुराना ट्रांजैक्शन दिखा जिसमें नोवाटेक ने एक अनजान ऑफशोर अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे। उस अकाउंट का मालिक कमलनाथ। रवि ने तुरंत विशाल को फ़ोन किया। विशाल, ये कमलनाथ कौन है और उस काले लिफाफे का क्या मतलब है? तुझे कुछ और मिला? विशाल ने बेचैनी से जवाब दिया, रवि, मैंने कमलनाथ के बारे में दिग किया। वो एक रियल एस्टेट टाइकून है जो सूरत में काम करता था, लेकिन 10 साल पहले वो अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो नोवाटेक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। और हाँ, उस काले लिफाफे की बात, मुझे लगता है कोई तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। तूने वो नोट कहाँ पाया? मेरे स्कूटर के पास, रवि ने कहा। विशाल, मुझे कमलनाथ से मिलना होगा। वो इस पूरे खेल की आखिरी कड़ी हो सकता है। विशाल ने गुस्से में कहा, रवि, तू पागल हो गया है। वो नोट साफ धमकी है। तू पुलिस को बता दे। लेकिन रवि ने मना कर दिया। नहीं विशाल, अगर मैं अब रुका तो ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तू बस कमलनाथ का एड्रेस ढूंढ। अगली सुबह रवि ऑफिस पहुंचा। ग्रामीण उद्यम की कामयाबी की खबरें अब भी सुर्खियों में थीं। नेहा ने उसे देखते ही कहा, रवि, तू रात कहाँ था और ये चेहरा इतना परेशान क्यों है? रवि ने टालते हुए कहा, बस कुछ पर्सनल काम था। मिस्टर गुप्ता कहाँ हैं? नेहा ने बताया कि गुप्ता नए इन्वेस्टर्स के साथ एक और डील फाइनल करने गए हैं। रवि का शक गहरा गया। क्या गुप्ता भी इस खेल में शामिल था? दोपहर को विशाल का मैसेज आया, कमलनाथ का एड्रेस मिल गया। वो मुंबई के बांद्रा में एक पुराने बंगले में रहता है। लेकिन रवि, वहाँ अकेले मत जाना, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। रवि ने जवाब दिया, नहीं विशाल, ये मेरा आखिरी दांव है।
मैं अकेले जाऊंगा, बस मेरी लोकेशन ट्रैक कर। शाम को रवि बांद्रा के उस पुराने बंगले के सामने खड़ा था। बंगला जर्जर था, लेकिन उसकी दीवारों पर पुराने वैभव की छाप थी। रवि ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग नौकर ने दरवाजा खोला। कमल नाथ से मिलना है, रवि ने कहा। नौकर ने उसे अंदर बुलाया और एक बड़े, मध्यम रोशनी वाले हॉल में ले गया। वहां एक कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा ठंडा था। रवि शर्मा, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम आखिरकार मुझ तक पहुंच ही गए। कमल नाथ, रवि ने सावधानी से पूछा। उसने सिर हिलाया। बैठो, रवि, तुम्हें बहुत सवाल होंगे। रवि ने कुर्सी खींची और बैठ गया। मुझे सब सच बताओ, नोवाटेक क्या थी? मेरे चाचा का उसमें क्या रोल था? और तुम मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? कमल ने हल्की मुस्कान दी। धमकी नहीं, रवि, वो चेतावनी थी। तुम बहुत करीब पहुंच गए हो, लेकिन सच जानने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कमल ने एक पुरानी फाइल रवि की तरफ बढ़ाई। ये पढ़ो। नोवाटेक मेरी और तुम्हारे चाचा की कंपनी थी। हमने छोटे शहरों में टेक स्टार्टअप्स को फंड करने का प्लान बनाया था। लेकिन तुम्हारे चाचा ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नोवाटेक का इस्तेमाल किया और सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैं भाग गया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रवि ने फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और एक लेटर था जिसमें उसके चाचा का सिग्नेचर था। लेटर में लिखा था कि नोवाटेक को बंद करने का फैसला लिया गया है और सारी जिम्मेदारी कमलनाथ की है। रवि का दिल भारी हो गया। तो मेरे चाचा ने सचमुच धोखा किया? उसने धीरे से पूछा। कमल ने सिर हिलाया। हाँ, रवि, और अब तुम उनके शेयर के मालिक हो। वो शेयर मेरे हक के थे। मैं सिर्फ वही वापस चाहता हूँ। रवि ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मेरे चाचा ने जो किया उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कमल ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। तब तैयार रहो, रवि। मैं तुम्हारा ऐप और तुम्हारी पहचान दोनों बर्बाद कर दूंगा। तभी बंगले के बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। रवि ने खिड़की की तरफ देखा। कुछ लोग बाहर निकल रहे थे और उनमें से एक चेहरा उसे परिचित लगा। माया। माया यहाँ क्या कर रही है? रवि ने हैरानी से पूछा। कमल ने हंसते हुए कहा, माया मेरे लिए काम करती है, रवि। वो तुम्हें यहाँ लाने का मेरा प्लान थी। रवि का गुस्सा भड़क उठा। माया ने फिर से धोखा दिया। वह कुर्सी से उठा और पीछे के दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, माया अंदर आ गई। रवि, रुक जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। रवि ने गुस्से से कहा, बचाने? तुम तो कमल के लिए काम कर रही हो। माया ने जल्दी से कहा, नहीं, रवि। मैंने कमल को फंसाने के लिए उसका साथ दिया। पुलिस बाहर है। तभी पुलिस ने बंगला घेर लिया। कमल नाथ को हिरासत में ले लिया गया। माया ने रवि की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, रवि। मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया, लेकिन इस बार मैंने सचमुच तुम्हारी मदद की। रवि ने ठंडी नज़रों से कहा, माया, मैं तुम पर अब कभी भरोसा नहीं करूंगा। पुलिस कमल को ले गई और रवि अपने फ्लैट लौट आया। उसने विशाल और नेहा को सारी बात बताई। नेहा ने कहा, रवि, अब तो सब खत्म हो गया। कमल पकड़ा गया और हमारा ऐप सुपरहिट है। अब तू चैन से क्यों नहीं जीता? रवि ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, चैन तब मिलेगा जब मैं अपने चाचा के सारे राज खोल दूं। उसी रात रवि अपने लैपटॉप पर नोवाटेक के आखिरी रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक नई आवाज़ आई, इस बार शांत और रहस्यमयी। रवि, तुमने कमल को तो रोक लिया, लेकिन नोवाटेक का असली मालिक अभी भी बाहर है। और वो तुम्हारा बहुत करीबी है। कॉल कट गई। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। उसका बहुत करीबी, क्या ये सचमुच खत्म नहीं हुआ था? और अब उसका अगला कदम क्या होगा? कहानी जारी रहेगी। हिडन बिलियनियर, एपिसोड 13। मुंबई की रात बारिश की बूंदों और रहस्यों की ठंडी हवा से भरी थी। रवि अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा, उस अनजान कॉल की आवाज़ को बार बार याद कर रहा था। नोवाटेक का असली मालिक अभी भी बाहर है। और वो तुम्हारा बहुत करीबी है। यह नया रहस्य उसके दिमाग में तूफान मचा रहा था। कमल नाथ पुलिस की हिरासत में था। माया ने आखिरी बार उसका साथ देकर अपनी वफादारी साबित की थी और ग्रामीण उद्यम ऐप अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। फिर भी
रवि का मन शांत नहीं था। मेरा बहुत करीबी, वह सोच रहा था। उसके करीबी तो बस कुछ ही लोग थे, विशाल, नेहा और शायद मिस्टर गुप्ता। क्या उनमें से कोई इस जाल का हिस्सा था? उसने तुरंत विशाल को फ़ोन लगाया। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन विशाल की आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वह अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। विशाल, एक और कॉल आया। कोई कह रहा है कि नोवाटेक का असली मालिक मेरा करीबी है। तुझे कुछ और मिला? विशाल ने हैरानी से कहा। रवि, तू अब और कितना गहरा जाएगा? मैंने नोवाटेक के रिकॉर्ड्स फिर से चेक किए। एक पुराना अकाउंट मिला जो किसी के नाम पर था, लेकिन उसका पूरा नाम कहीं नहीं है। और हाँ, उस अकाउंट में हाल ही में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मुंबई से। मुंबई से? रवि का दिल धड़क गया। विशाल, तू उस अकाउंट को ट्रैक कर। और हाँ, मिस्टर गुप्ता के बारे में कुछ चेक कर। मुझे उन पर शक हो रहा है। विशाल ने चौंक कर पूछा, मिस्टर गुप्ता? तेरा बॉस? रवि, तू पागल तो नहीं हो गया? लेकिन रवि ने सख्त स्वर में कहा, विशाल, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। तू बस चेक कर। अगली सुबह रवि ऑफिस पहुंचा। ग्रामीण उद्यम की कामयाबी ने पूरी टीम को उत्साह से भर दिया था। नेहा नए फीचर्स पर काम कर रही थी और मिस्टर गुप्ता अपने केबिन में किसी इन्वेस्टर के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। रवि ने नेहा को एक तरफ ले जाकर पूछा, नेहा, तुझे मिस्टर गुप्ता पर कभी शक हुआ? वो हाल ही में बहुत सारी डील्स फाइनल कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ बताते नहीं। नेहा ने भौहें चढ़ाईं। रवि, तू फिर से क्या खोज रहा है? मिस्टर गुप्ता तो हमेशा से ऐसे ही हैं, बिजनेस की बातें अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर तुझे शक है तो मैं उनके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर सकती हूँ। रवि ने सिर हिलाया। ठीक है नेहा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। नेहा ने गुस्से से कहा, रवि, तू मुझे अब तक कितना छुपा चुका है? अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं तो बोल दे। रवि ने उसका कंधा थपथपाया। नेहा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं बस तुझे खतरे में नहीं डालना चाहता। दोपहर को विशाल का मैसेज आया। रवि, मिस्टर गुप्ता के कुछ पुराने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिले। वो नोवाटेक के एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और के का फुल फॉर्म हो सकता है रमेश गुप्ता। रवि का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर गुप्ता? क्या उसका अपना बॉस इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था? उसने तुरंत माया को फ़ोन किया। माया, मुझे मिस्टर गुप्ता के बारे में कुछ चाहिए। वो नोवाटेक में शामिल थे। माया की आवाज़ में हैरानी थी। मिस्टर गुप्ता? रवि, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चेक कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं। मैं तुम्हें शाम तक बताती हूँ। रवि ने फ़ोन रखा और अपने केबिन में जाकर मिस्टर गुप्ता को ऑब्जर्व करने लगा। गुप्ता हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शाम को माया का मैसेज आया, रवि, तुम सही थे। मिस्टर गुप्ता नोवाटेक के साइलेंट पार्टनर थे। उनके पास कंपनी के 20% शेयर थे। लेकिन जब स्कैंडल हुआ तो उन्होंने अपना नाम हटा लिया। रवि का शक अब यकीन में बदल गया। उसने मिस्टर गुप्ता से मिलने का फैसला किया। वह गुप्ता के केबिन में गया। गुप्ता ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे रवि, हमारे स्टार डेवलपर, बैठो, क्या बात है? रवि ने सख्त स्वर में कहा, मिस्टर गुप्ता, मुझे नोवाटेक के बारे में सब पता है। आप उसमें शामिल थे और अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं। गुप्ता की मुस्कान फीकी पड़ गई। रवि, तू क्या बात कर रहा है? मैं तो तेरा बॉस हूँ, तुझे धमकी क्यों दूंगा? रवि ने अपनी जेब से वह काला लिफाफा निकाला और गुप्ता के सामने रख दिया। ये क्या है, सर? और के कौन है? गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने हंसने की कोशिश की। रवि, ये कोई गलतफहमी है। मैं नोवाटेक में बस एक छोटा सा इन्वेस्टर था। लेकिन रवि ने दबाव बनाए रखा। तो फिर वो कॉल्स और मेरे चाचा का राज, आप ही वो शख्स हैं, है ना? गुप्ता ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे झुक गए। ठीक है रवि, मैं सच बताता हूँ। हाँ, मैं नोवाटेक में था। और हाँ, मैंने तुम्हें कॉल किया। लेकिन मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें बचा रहा था। रवि चौंक गया। बचा रहे थे? कैसे? गुप्ता ने एक फाइल अपने ड्रावर से निकाली और रवि की तरफ बढ़ाई। ये पढ़ो, नोवाटेक तुम्हारे चाचा की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने मेरे और कमलनाथ के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई, जिसके जरिए हम विदेशी फंड्स को डाइवर्ट करते थे।
लेकिन जब स्कैंडल हुआ तो तुम्हारे चाचा ने सारा इल्जाम मुझ पर और कमल पर डाल दिया। मैंने अपना नाम बचा लिया लेकिन कमल गायब हो गया। रवि ने फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने ईमेल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो गुप्ता की बात की पुष्टि कर रहे थे। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? रवि ने पूछा। गुप्ता ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तुम उनके भतीजे हो रवि, और तुम्हारे पास वो शेयर हैं जो असल में मेरे और कमल के हक के थे। मैं चाहता हूं कि तुम सच सामने लाओ। रवि का दिमाग चकराने लगा। आप चाहते हैं कि मैं अपने चाचा को बेनकाब करूं, लेकिन इससे मेरा ऐप, मेरी कंपनी, सब खतरे में पड़ जाएगा। गुप्ता ने कहा, रवि, सच छुपाने की कीमत हमेशा भारी होती है। तुम्हें फैसला करना है। उसी रात रवि अपने फ्लैट में अकेला बैठा उस फाइल को बार बार पढ़ रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर फिर एक अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक नई आवाज आई, इस बार हल्की और रहस्यमयी। रवि, तुम सच के बहुत करीब हो, लेकिन अगर तुमने इसे सामने लाया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कॉल कट गई। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। यह आवाज न तो गुप्ता की थी, न कमल की, न रोहन की। तो फिर यह कौन था? और अब उसका अगला कदम क्या होगा? कहानी जारी रहेगी। हिडन बिलियनियर, एपिसोड 14। मुंबई की रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही थीं और रवि अपने फ्लैट के छोटे से कमरे में अकेला बैठा उस अनजान कॉल की आवाज को बार बार याद कर रहा था। अगर तुमने सच सामने लाया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह नई धमकी उसके दिमाग में तूफान मचा रही थी। मिस्टर गुप्ता की बातों ने उसे हिलाकर रख दिया था। क्या उसके चाचा ने सचमुच नोवाटेक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी? और यह नया शख्स जो उसे कॉल कर रहा था, क्या वह इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था? रवि का मन बेचैन था। ग्रामीण उद्यम की कामयाबी अब उसे खोखली लग रही थी, क्योंकि उसकी नींव उसके चाचा के अंधेरे राजों पर टिकी थी। उसने लैपटॉप खोला और मिस्टर गुप्ता की दी हुई फाइल को फिर से पढ़ना शुरू किया। फाइल में कुछ पुराने ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और बैंक स्टेटमेंट्स थे जो नोवाटेक की गड़बड़ियों को साफ दिखा रहे थे। एक ईमेल में एक नाम बार बार आ रहा था, विजय शाह। ये नाम रवि को अनजान लगा, लेकिन ईमेल में विजय को नोवाटेक का साइलेंट इन्वेस्टर बताया गया था। रवि का दिमाग ठनका। क्या यही वह शख्स था जो उसे कॉल कर रहा था? उसने तुरंत विशाल को फ़ोन लगाया। विशाल, मुझे विजय शाह के बारे में कुछ चाहिए। वो नोवाटेक में शामिल था। और हाँ, उस आखिरी कॉल का नंबर ट्रैक किया। विशाल की आवाज़ में थकान थी। रवि, तू रात रात भर मुझे जगा रहा है। ठीक है, मैंने उस नंबर को चेक किया। वो एक बना फ़ोन था जो अब ऑफ है। लेकिन विजय शाह का नाम मुझे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में मिला। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था जो सूरत और मुंबई में रियल एस्टेट और टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था। लेकिन 10 साल पहले वो अचानक गायब हो गया। गायब? रवि ने हैरानी से पूछा। हाँ, विशाल ने कहा। लोग कहते हैं कि वो नोवाटेक के स्कैंडल के बाद विदेश भाग गया। लेकिन मुझे एक लीड मिली है। विजय शाह का एक पुराना एड्रेस मुंबई के कोलाबा में है। मैं तुझे डिटेल्स भेजता हूँ। लेकिन रवि, तू अकेले वहाँ मत जाना। रवि ने जवाब दिया, विशाल, मुझे अब सच जानना है। तू बस मेरी लोकेशन ट्रैक कर। अगली सुबह रवि ऑफिस पहुंचा। ग्रामीण उद्यम की कामयाबी ने पूरी टीम को उत्साह से भर रखा था। नेहा नए मार्केटिंग प्लान्स पर काम कर रही थी और मिस्टर गुप्ता अपने केबिन में किसी के साथ फ़ोन पर व्यस्त थे। रवि ने नेहा को एक तरफ ले जाकर कहा, नेहा, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तू ऐप की जिम्मेदारी संभाल। और हाँ, मिस्टर गुप्ता पर नज़र रखना। मुझे अब भी उन पर शक है। नेहा ने गुस्से से कहा, रवि, तू फिर से क्या खोज रहा है? तुझे अब चैन से रहना चाहिए। रवि ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, चैन तब मिलेगा जब सारे राज खुल जाएं। दोपहर को रवि कोलाबा के उस एड्रेस पर पहुंचा जो विशाल ने भेजा था। यह एक पुराना लेकिन शानदार बंगला था जो अब सुनसान लग रहा था। रवि ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर आया। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा सख्त। कौन हो तुम? उसने रूखे स्वर में पूछा। रवि ने शांत स्वर में कहा, मैं रवि शर्मा। विजय शाह से मिलना है। शख्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यहाँ कोई विजय शाह नहीं रहता। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। मुझे पता है, आप विजय शाह हैं।
और मुझे नोवाटेक के बारे में सब पता है। शख्स का चेहरा बदल गया। उसने रवि को अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। हॉल में पुराने फर्नीचर और मध्यम रोशनी थी। विजय ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा, बैठो रवि। तू बहुत जिद्दी है। रवि ने सीधे सवाल किया, विजय जी आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? और मेरे चाचा का क्या राज है? विजय ने ठंडी हंसी हंसी। तू अपने चाचा जैसा नहीं है रवि। वो लालची था। नोवाटेक उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं, कमलनाथ और तेरा चाचा, हम तीनों ने मिलकर उस कंपनी को शुरू किया था। लेकिन तेरा चाचा चाहता था कि सारा फायदा उसे मिले। उसने मुझे और कमल को धोखा दिया। मैं भाग गया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रवि ने गुस्से से कहा, तो आप अब मुझसे बदला ले रहे हैं? मेरे ऐप को बर्बाद करने की धमकी क्यों? विजय ने सिर हिलाया। मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा रवि। मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा ऐप खतरे में है। नोवाटेक का एक और पार्टनर था जो अभी भी बाहर है। और वो तुझसे ज्यादा ताकतवर है। कौन? रवि ने सख्त स्वर में पूछा। विजय ने एक फाइल रवि की तरफ बढ़ाई। ये पढ़, इसका नाम है संजय मेहरा। वो तेरा चाचा का सबसे करीबी दोस्त था। और अब वो तुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि तूने उसके भाई प्रकाश मेहता को जेल भेजवाया। रवि ने फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने लेटर्स और फोटोज थे। एक फोटो में उसने अपने चाचा को एक शख्स के साथ देखा जो संजय मेहरा जैसा लग रहा था। संजय मेहरा कहाँ है? रवि ने पूछा। विजय ने धीरे से कहा, वो मुंबई में है। और वो तेरा बहुत करीबी बनकर तुझ तक पहुंच चुका है। रवि का दिमाग ठनका। बहुत करीबी? क्या यह मिस्टर गुप्ता थे? या कोई और? उसने विजय से कहा, मुझे और सबूत चाहिए। विजय ने हंसते हुए कहा, सबूत तुझे मिलेंगे रवि। लेकिन सावधान रह। संजय मेहरा वो शख्स नहीं है जिसे तू आसानी से रोक सके। रवि बंगले से निकला और अपने फ्लैट लौट आया। उसने विशाल को सारी बात बताई। विशाल ने कहा, रवि, ये संजय मेहरा बहुत खतरनाक लगता है। मैं उसके बारे में और दिग करता हूँ। लेकिन तू अब पुलिस को बता दे। रवि ने मना कर दिया। नहीं विशाल, मुझे पहले संजय से आमने सामने बात करनी है। उसी रात रवि ने माया को फ़ोन किया। माया, संजय मेहरा के बारे में कुछ पता है? माया की आवाज़ में डर था। संजय मेहरा? रवि, वो प्रकाश का भाई है। और वो बहुत ताकतवर है। अगर वो तुझ तक पहुंच गया तो तू खतरे में है। रवि ने कहा, माया, मुझे उससे मिलना है। तू उसका एड्रेस ढूंढ। अगली सुबह माया का मैसेज आया। संजय मेहरा का एड्रेस मिल गया। वो सांता क्रूज में एक पॉश अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन रवि, तू अकेले मत जाना। रवि ने जवाब दिया, माया, ये मेरा आखिरी दांव है। शाम को रवि सांता क्रूज के उस अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और लिफ्ट से पेंटहाउस की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला और सामने एक शख्स खड़ा था, संजय मेहरा। उसकी आंखें ठंडी थीं और मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी थी। रवि शर्मा, उसने कहा, आखिरकार तू मुझ तक पहुंच गया। रवि ने सख्त स्वर में कहा, संजय, मुझे सब पता है। नोवाटेक, मेरे चाचा और तुम, ये गेम अब खत्म करो। संजय ने हंसते हुए कहा, गेम? रवि, ये गेम तेरा चाचा शुरू करके गया। और अब तू उसकी कीमत चुकाएगा। तभी रवि का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज़ आई, मिस्टर गुप्ता। रवि, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। संजय मेहरा से दूर रह। कॉल कट गई। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या मिस्टर गुप्ता भी इस खेल में शामिल थे? और अब उसका अगला कदम क्या होगा? हिडन बिलियनियर, एपिसोड 15। मुंबई की रात बारिश की बूंदों और रहस्यों की सायों में डूबी थी। रवि सांता क्रूज के उस पॉश पेंटहाउस में संजय मेहरा के सामने खड़ा था और उसके कानों में मिस्टर गुप्ता की आखिरी चेतावनी गूंज रही थी, संजय मेहरा से दूर रह। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। संजय की ठंडी मुस्कान और उसकी आंखों में छुपी चालाकी उसे असहज कर रही थी। क्या मिस्टर गुप्ता इस पूरे खेल का हिस्सा थे? या वह सचमुच रवि को बचाने की कोशिश कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, संजय मेहरा, नोवाटेक का यह आखिरी पार्टनर, रवि से क्या चाहता था? संजय ने रवि को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद एक ग्लास विस्की लेकर कुर्सी पर बैठ गया। रवि, उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, तू अपने चाचा जैसा नहीं है। वो लालची था, लेकिन तू कुछ और ही है। फिर भी तू उनके पापों की सजा भुगतेगा।
रवि ने सख्त स्वर में जवाब दिया, मेरे चाचा ने जो किया उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? मेरे शेयर या मेरे ऐप को बर्बाद करना? संजय ने हंसते हुए कहा, शेयर, ऐप? रवि, मेरा मकसद उससे कहीं बड़ा है। नोवाटेक सिर्फ एक शुरुआत थी। तेरे चाचा ने मेरे भाई प्रकाश मेहता को फंसाया, मुझे जेल भेजने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया और अब मैं उस साम्राज्य को वापस लेना चाहता हूं जो मेरा हक था। रवि ने भौहें चढ़ाईं। साम्राज्य? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? संजय ने एक फाइल रवि की तरफ बढ़ाई। ये पढ़। नोवाटेक सिर्फ एक कवर था। असल में हम एक ग्लोबल टेक नेटवर्क बना रहे थे जो छोटे शहरों की कंपनियों को फंड करता। लेकिन तेरे चाचा ने उस नेटवर्क को हड़प लिया और मुझे बाहर कर दिया। अब तेरा ग्रामीण उद्यम उसी नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, बशर्ते तू मेरे साथ आ जाए। रवि ने फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल्स और एक ग्लोबल टेक फंडिंग प्लान के ब्लूप्रिंट थे। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, एक लेटर जिसमें मिस्टर गुप्ता का नाम था। मिस्टर गुप्ता? रवि ने हैरानी से पूछा, वो इसमें कैसे शामिल हैं? संजय ने ठंडी मुस्कान दी। रमेश गुप्ता मेरा पुराना दोस्त है, वो मेरे लिए काम करता था, लेकिन जब तूने नोवाटेक की खोज शुरू की तो उसने तुझे चेतावनी देने की कोशिश की। रवि का दिमाग चकराने लगा। मिस्टर गुप्ता संजय के लिए काम कर रहे थे, तो क्या वह शुरू से इस खेल में शामिल थे? उसने संजय से कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूंगा। मेरा ऐप मेरे सपनों का हिस्सा है और मैं इसे किसी लालची खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। संजय ने ग्लास टेबल पर रखा और ठंडे स्वर में कहा, तब तैयार रह रवि। मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा ऐप, तेरी पहचान और तेरा भविष्य। रवि पेंट हाउस से निकला, लेकिन उसका मन भारी था। उसने तुरंत विशाल को फोन किया। विशाल, मिस्टर गुप्ता संजय मेहरा के लिए काम कर रहे थे और संजय नोवाटेक को एक ग्लोबल टेक नेटवर्क का हिस्सा बताता है। मुझे और सबूत चाहिए। विशाल ने गुस्से में कहा, रवि, तू अब और कितना रिस्क लेगा? मैं गुप्ता के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करता हूं, लेकिन तू पुलिस को बता दे। रवि ने मना कर दिया। नहीं विशाल, मुझे पहले सारे सबूत चाहिए। अगली सुबह रवि ऑफिस पहुंचा। नेहा ने उसे देखते ही कहा, रवि, तू कहाँ था? मिस्टर गुप्ता आज सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो किसी से फ़ोन पर चिल्ला रहे थे। रवि का शक और गहरा गया। उसने नेहा से कहा, नेहा, मुझे गुप्ता के केबिन में कुछ चेक करना है। तू उनका ध्यान भटकाओ। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या? तू अब क्या करने जा रहा है? रवि ने शांत स्वर में कहा, बस एक आखिरी जवाब ढूंढना है। नेहा ने गुप्ता को एक फर्जी मीटिंग के लिए बाहर बुलाया और रवि उनके केबिन में घुस गया। उसने गुप्ता का लैपटॉप चेक किया। पासवर्ड क्रैक करने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। आखिर लैपटॉप पर उसे कुछ ईमेल्स मिले जो संजय मेहरा और गुप्ता के बीच थे। एक ईमेल में लिखा था, रवि को रोक दो वरना हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। रवि ने तुरंत उन ईमेल्स को अपने फ़ोन में कॉपी किया। तभी गुप्ता केबिन में वापस आ गए। रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? उनकी आवाज़ में गुस्सा था। रवि ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर गुप्ता, मुझे सब पता है। आप संजय मेहरा के लिए काम कर रहे हैं और नोवाटेक का सच भी। गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया। रवि, तू गलत समझ रहा है। मैंने तुझे बचाने की कोशिश की। रवि ने गुस्से से कहा, बचाने? आपने मुझे धमकी दी और अब मैं सच सामने लाऊंगा। गुप्ता ने बेचैनी से कहा, रवि, रुक जाओ। संजय मेहरा बहुत ताकतवर है, वो तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन रवि ने उनकी बात अनसुनी कर दी और केबिन से बाहर निकल गया। उसी रात रवि ने माया, विशाल और नेहा को अपने फ्लैट पर बुलाया। उसने उन्हें सारी बात बताई, संजय मेहरा, गुप्ता और नोवाटेक का ग्लोबल नेटवर्क। नेहा ने हैरानी से कहा, रवि, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर ये बात बाहर आई तो हमारा ऐप भी खतरे में पड़ सकता है। माया ने चुप्पी तोड़ी। रवि, मैं तुम्हें पहले धोखा दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं सचमुच तुम्हारे साथ हूँ। हमें संजय को रोकना होगा। मेरे पास उसके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो पुलिस को दिए जा सकते हैं। विशाल ने कहा, मैंने संजय के कुछ बैंक अकाउंट्स ट्रैक किए। वो अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अगर हम ये सबूत पुलिस को दे दें तो वो पकड़ा जाएगा। रवि ने गहरी सांस ली। ठीक है,
लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। संजय को शक नहीं होना चाहिए। अगले दिन रवि ने पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए। उसने माया, विशाल और नेहा के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हॉल पत्रकारों से भरा था। रवि ने माइक लिया और कहा, मैं रवि शर्मा, ग्रामीण उद्यम का क्रिएटर। आज मैं एक सच सामने ला रहा हूँ। मेरे चाचा ने नोवाटेक के जरिए गलत काम किए थे और उसका मास्टरमाइंड संजय मेहरा था। आज मैं उनके सारे सबूत पुलिस को सौंप चुका हूँ। हॉल में हड़कंप मच गया। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, रवि, तूने बहुत बड़ी गलती की। रवि ने पलटकर देखा, संजय मेहरा वहां खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। माया ने रवि की तरफ देखा और मुस्कुराए। तुमने कर दिखाया, रवि। उसी रात रवि अपने फ्लैट की छत पर खड़ा था। ग्रामीण उद्यम अब लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था। उसने अपने चाचा की तस्वीर निकाली और धीरे से कहा, चाचा, आपने गलत किया, लेकिन मैंने सच को सामने लाकर आपका कर्ज चुकाया। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक नई आवाज आई, इस बार शांत और गहरी। रवि, तुमने संजय को तो रोक लिया, लेकिन नोवाटेक का असली राज अभी बाकी है। और वो राज तुम्हारे गांव में छुपा है। कॉल कट गई। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या ये सचमुच खत्म नहीं हुआ था? और अब उसका अगला कदम क्या होगा? हिडन बिलियनियर एपिसोड 16। मुंबई की रात बारिश की बूंदों और अनसुलझे रहस्यों से भरी थी। रवि अपनी छत पर खड़ा उस आखिरी कॉल को बार बार याद कर रहा था। नोवाटेक का असली राज अभी बाकी है, और वो राज तुम्हारे गांव में छुपा है। यह नई आवाज, यह नया रहस्य रवि के दिमाग में तूफान मचा रहा था। संजय मेहरा पुलिस की हिरासत में था, मिस्टर गुप्ता की सच्चाई सामने आ चुकी थी और ग्रामीण उद्यम लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था। लेकिन यह नया संदेश रवि को फिर से उसी भूल भुलैया में खींच रहा था जिसे वह खत्म समझ चुका था। क्या उसके गांव खेड़ा में सचमुच कोई और राज छुपा था? रवि ने तुरंत विशाल को फोन लगाया। विशाल, एक और कॉल आया। कोई कह रहा है कि नोवाटेक का असली राज मेरे गांव में है। तूने गांव के रिकॉर्ड्स में कुछ और चेक किया? विशाल की आवाज में चिंता थी। रवि, तू अब इस जाल में और कितना फंसेगा? मैंने खेड़ा के कुछ पुराने रियल एस्टेट रिकॉर्ड्स चेक किए। नोवाटेक ने वहां कुछ जमीनें खरीदी थीं, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ। और हाँ, एक नाम बार बार आ रहा है, महेश पटेल। वो गांव का एक पुराना सरपंच था। महेश पटेल? रवि ने चौंक कर पूछा। वो मेरे चाचा का दोस्त था, लेकिन वो तो सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था। विशाल ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस मिले जो दिखाते हैं कि महेश ने नोवाटेक के लिए कुछ डील साइन की थीं। तू गांव जाकर चेक कर। लेकिन रवि, इस बार अकेले मत जाना। रवि ने गहरी सांस ली। ठीक है विशाल, मैं नेहा और माया को साथ ले जाऊंगा। तू उस कॉल का नंबर ट्रैक कर। विशाल ने गुस्से में कहा, माया। रवि, तुझे उस पर फिर से भरोसा हो रहा है? वो तुझे पहले कितनी बार धोखा दे चुकी है। रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, विशाल, माया ने आखिरी बार मेरी मदद की। मुझे लगता है वो अब सचमुच मेरे साथ है। अगली सुबह रवि ने नेहा और माया को अपने फ्लैट पर बुलाया। उसने उन्हें सारी बात बताई, नई कॉल, महेश पटेल और गांव में छुपा राज। नेहा ने गुस्से से कहा, रवि, तू फिर से अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। और माया, मैं अब भी उस पर भरोसा नहीं करती। माया ने चुप्पी तोड़ी। नेहा, मैं जानती हूँ मैंने गलतियाँ की, लेकिन अब मैं रवि के साथ हूँ। अगर गांव में कोई राज है तो मैं उसे खोलने में मदद करूँगी। रवि ने कहा, ठीक है, हम तीनों कल सुबह खेड़ा जाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उसने माया की तरफ देखा। माया, अगर तुमने फिर से कोई गेम खेला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माया ने सिर हिलाया। रवि, इस बार कोई धोखा नहीं। अगले दिन रवि, नेहा और माया सूरत के लिए ट्रेन से निकले। खेड़ा पहुंचते ही रवि को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो आईं। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू और पुराने बरगद के पेड़ उसे अपने चाचा की बातें याद दिला रहे थे। उन्होंने गांव के पंचायत ऑफिस में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने का फैसला किया। वहां एक बुजुर्ग क्लर्क ने उन्हें कुछ पुरानी फाइल्स दिखाईं जिनमें नोवाटेक की जमीनों की डील्स थीं। एक फाइल में महेश पटेल का सिग्नेचर था और एक और नाम ने रवि का ध्यान खींचा, राधिका शर्मा।
राधिका शर्मा। रवि ने हैरानी से कहा, ये मेरी माँ का नाम है। नेहा और माया ने एक दूसरे की तरफ देखा। माया ने पूछा, रवि, तुम्हारी माँ नोवाटेक में शामिल थीं? रवि ने सिर हिलाया, नहीं, माँ तो गांव में स्कूल टीचर थीं। लेकिन चाचा ने कभी बताया था कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे। मुझे नहीं पता था कि वो नोवाटेक से जुड़े थे। रवि ने क्लर्क से पूछा, महेश पटेल अब कहाँ है? क्लर्क ने बताया, वो गांव के बाहर एक पुराने फार्म हाउस में रहता है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो अब किसी से नहीं मिलता। रवि ने नेहा और माया की तरफ देखा। हमें उससे मिलना होगा। शाम को तीनों उस फार्म हाउस की ओर बढ़े। फार्म हाउस सुनसान और जर्जर था। रवि ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर आया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरा सख्त। कौन हो तुम लोग? उसने रूखे स्वर में पूछा। रवि ने कहा, मैं रवि शर्मा। आप महेश पटेल हैं? मुझे नोवाटेक के बारे में बात करनी है। महेश का चेहरा बदल गया। उसने बेचैनी से चारों तरफ देखा और उन्हें अंदर बुलाया। फार्म हाउस का हॉल पुराना लेकिन साफ था। महेश ने कहा, रवि, तू अपने चाचा का भतीजा है। मुझे पता था कि तू एक दिन आएगा। रवि ने सख्त स्वर में पूछा, महेश जी, नोवाटेक का सच क्या है? और मेरी माँ का नाम उसमें क्यों है? महेश ने गहरी सांस ली। रवि, नोवाटेक एक सपना था। मैं, तेरा चाचा और तेरी माँ ने मिलकर इसे शुरू किया था। हम गांवों में टेक स्टार्टअप्स को फंड करना चाहते थे। लेकिन तेरा चाचा लालची हो गया। उसने नोवाटेक को मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बना लिया। तेरी माँ ने इसका विरोध किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि का दिल भारी हो गया। तो माँ को सब पता था? महेश ने सिर हिलाया। हाँ, राधिका ने मुझे और कमलनाथ को बचाने की कोशिश की। लेकिन तेरा चाचा और संजय मेहरा ने उसे चुप करा दिया। वो बीमारी, वो कोई हादसा नहीं था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी माँ की मौत? महेश ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर रवि। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रवि का गुस्सा भड़क उठा। और वो कॉल्स, वो आप कर रहे थे? महेश ने इनकार किया। नहीं रवि, वो कॉल्स मैंने नहीं की। कोई और है जो इस राज को छुपाना चाहता है। तभी फार्म हाउस के बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। माया ने खिड़की से झांका और चिल्लाई, रवि, कुछ लोग बाहर हैं। हमें भागना होगा। रवि ने महेश की तरफ देखा। आप हमारे साथ चलें। लेकिन महेश ने मना कर दिया। नहीं रवि, मैं यहीं रहूंगा। तू सच सामने ला। रवि, नेहा और माया पीछे के दरवाजे से भागे। बाहर कुछ लोग फार्म हाउस को घेर रहे थे। रवि ने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और तीनों वहां से निकल गए। रास्ते में रवि का फोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, रवि, तू बहुत करीब पहुंच गया। लेकिन सच सामने लाने की कीमत तुझे अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है। रवि ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? और ये गेम अब खत्म करो। आवाज ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे तूने हमेशा अपना माना। गांव लौट जा, रवि। सच वहां इंतजार कर रहा है। कॉल कट गई। रवि ने नेहा और माया की तरफ देखा। हमें फिर से गांव जाना होगा। ये गेम अब खत्म करना है। हिडन बिलियनियर, एपिसोड 17। मुंबई की रात अब और स्याह हो चली थी। बारिश की बूंदें रवि की स्कूटर पर टकरा रही थीं, जबकि वह, नेहा और माया खेड़ा की ओर भागे जा रहे थे। उस अनजान कॉल की आवाज, मैं वो हूं जिसे तूने हमेशा अपना माना। सच वहां इंतजार कर रहा है, रवि के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। महेश पटेल की बातों ने उसे हिला दिया था। उसकी माँ, राधिका शर्मा, नोवाटेक में शामिल थीं और उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी। क्या ये संजय मेहरा का काम था? या फिर कोई और, जो रवि का अपना था, इस खेल का असली मास्टरमाइंड था? रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब इस जाल को पूरी तरह खोलने के लिए तैयार था। स्कूटर को एक सुनसान गली में रोककर रवि ने नेहा और माया की तरफ देखा। हमें सावधान रहना होगा। वो लोग जो फार्म हाउस पर थे, वो अब भी हमारे पीछे हो सकते हैं। नेहा ने बेचैनी से कहा, रवि, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। माया ने चुप्पी तोड़ी। नेहा, रवि सही कह रहा है। अगर हम अभी पुलिस को बुलाएंगे तो वो शख्स जो कॉल कर रहा है, वो फिर से गायब हो जाएगा। हमें पहले सच जानना होगा। रवि ने गहरी सांस ली।
माया, तुम्हें मेरी माँ के बारे में कुछ और पता है? वो नोवाटेक में क्यों शामिल थीं? माया ने सिर झुकाया। रवि, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पिता अनिल वर्मा और तुम्हारी माँ बहुत करीबी दोस्त थे। वो दोनों गांवों को डिजिटल बनाने का सपना देखते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा और संजय मेहरा ने उनके सपने को लालच का खेल बना दिया। रवि ने माया की आंखों में देखा। और तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया माया? माया की आंखें नम हो गईं। रवि, मैंने जो किया वो अपने पिता का बदला लेने के लिए किया, लेकिन अब मैं सचमुच तुम्हारे साथ हूं। नेहा ने तंज कसते हुए कहा। हमें कैसे यकीन करें माया? रवि ने नेहा को चुप कराया। नेहा, अभी हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। चलो, गांव चलते हैं। खेड़ा पहुंचते ही रवि ने अपने पुराने घर के खंडहरों की ओर रुख किया। रात का अंधेरा गहरा था और गांव में सन्नाटा पसरा था। रवि ने टॉर्च जलाए और खंडहरों में कुछ पुराने बक्सों को खंगालना शुरू किया। नेहा और माया उसके साथ थीं। एक पुराने लकड़ी के बक्से में रवि को कुछ कागजात मिले। उनमें से एक लेटर था जो उसकी माँ राधिका शर्मा ने लिखा था। लेटर में लिखा था, रवि, अगर तुझे ये लेटर मिले तो समझ लेना कि मैं सच छुपाने की कीमत चुका चुकी हूँ। नोवाटेक हमारा सपना था, लेकिन इसे तुम्हारे चाचा और उनके दोस्तों ने बर्बाद कर दिया। एक शख्स है जो मेरे बहुत करीबी थे, उन्होंने मुझे धोखा दिया। उसका नाम है रमेश गुप्ता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर गुप्ता, उसने धीरे से कहा। नेहा ने लेटर पढ़ा और हैरानी से चिल्लाई, रवि, ये तो हमारा बॉस है। वो तुम्हारा करीबी कैसे हो सकता है? माया ने कहा, रवि, मिस्टर गुप्ता ने मुझे भी कहा था कि वो तुम्हें बचा रहे हैं, लेकिन शायद वो शुरू से इस खेल में थे। रवि का गुस्सा भड़क उठा। मुझे गुप्ता से मिलना होगा। उसने तुरंत विशाल को फ़ोन किया। विशाल, मिस्टर गुप्ता ही वो शख्स है जो मुझे कॉल कर रहा था। मेरी माँ ने अपने लेटर में उसका नाम लिया है। तू उसे ट्रैक कर। विशाल ने हैरानी से कहा, रवि, मिस्टर गुप्ता, लेकिन वो तो अभी मुंबई में हैं। मैंने उनके फ़ोन की लोकेशन चेक की। वो टेकवेव के ऑफिस में हैं। रवि ने नेहा और माया की तरफ देखा। हमें वापस मुंबई जाना होगा। ये गेम अब खत्म करना है। तीनों ने रात की आखिरी ट्रेन पकड़ी और मुंबई लौट आए। रास्ते में रवि अपनी माँ की बातों को याद कर रहा था। राधिका हमेशा कहती थी, सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वही इंसान को आज़ाद करता है। रवि ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ के सपने को पूरा करेगा। मुंबई पहुंचते ही रवि, नेहा और माया सीधे टेकवेव के ऑफिस गए। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन ऑफिस की कुछ लाइट्स अभी भी जल रही थीं। रवि ने सिक्योरिटी गार्ड को मना लिया और अंदर घुस गया। मिस्टर गुप्ता अपने केबिन में अकेले बैठे थे, सामने एक लैपटॉप खुला था। रवि ने बिना समय बर्बाद किए कहा, मिस्टर गुप्ता, मुझे सब पता है। मेरी माँ का लेटर, नोवाटेक और आपका धोखा। गुप्ता ने चौंक कर रवि की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। रवि, तू गलत समझ रहा है। मैंने तेरी माँ को नहीं मारा। वो मेरी दोस्त थी। रवि ने गुस्से से कहा, तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों किया? और नोवाटेक का सच क्यों छुपाया? गुप्ता ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था रवि। संजय मेहरा और तुम्हारे चाचा ने मुझे फंसाया था। मैंने तुझे चेतावनी दी ताकि तू और गहरा न फंसे। माया ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर गुप्ता, अब सच बोलने का वक्त है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस को सब बता दीजिए। गुप्ता ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं पुलिस को सब बताऊंगा। लेकिन रवि, एक आखिरी बात। नोवाटेक का एक और पार्टनर था जो अभी भी बाहर है, और वो तुम्हारे बहुत करीबी है। कौन? रवि ने चिल्लाकर पूछा। तभी ऑफिस के बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। नेहा ने खिड़की से झांका और चिल्लाए, रवि, कुछ लोग बाहर हैं। हमें भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाज़ा टूटा और कुछ लोग अंदर घुस आए। उनके बीच एक शख्स था जिसे देखकर रवि का दिल रुक गया, विशाल। विशाल? रवि ने हैरानी से कहा। विशाल ने ठंडी मुस्कान दी। हाँ रवि, मैं ही वो आखिरी पार्टनर हूँ। तेरे चाचा ने मुझे भी धोखा दिया था, और अब तू मेरे रास्ते में है। रवि का दिल टूट गया। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। विशाल ने अपने लोगों को इशारा किया और वे रवि, नेहा और माया की तरफ बढ़े। लेकिन तभी बाहर सायरन की आवाज़ गूंजी।
माया ने मुस्कुराकर कहा, रवि, मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। पुलिस ने ऑफिस को घेर लिया और विशाल को हिरासत में ले लिया गया। रवि ने विशाल की तरफ देखा। क्यों विशाल, तू मेरा दोस्त था। विशाल ने ठंडे स्वर में कहा, दोस्ती? रवि, ये बिजनेस है और बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता। पुलिस उसे ले गई। रवि का मन भारी था, लेकिन वह जानता था कि उसने सच को सामने लाकर अपनी मां और अपने सपने को बचा लिया था। अगले दिन ग्रामीण उद्यम की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रवि ने सारी सच्चाई दुनिया के सामने रखी, नोवाटेक, अपने चाचा और विशाल के धोखे की। उसने कहा, ये ऐप मेरी मां का सपना था और मैं इसे हर गांव तक पहुंचाऊंगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस रात जब रवि अपने फ्लैट में अकेला था, उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक नई आवाज आई, इस बार शांत और रहस्यमयी। रवि, तूने एक गेम खत्म किया, लेकिन एक और खेल अभी बाकी है। कॉल कट गई। रवि ने गहरी सांस ली। क्या ये सचमुच खत्म नहीं हुआ था? और अब उसका अगला कदम क्या होगा? हिडन बिलियनियर, एपिसोड 18। मुंबई की रात अब और रहस्यमयी हो चली थी। बारिश की बूंदें रवि के फ्लैट की खिड़की पर हल्के हल्के टकरा रही थीं, लेकिन उसका ध्यान उस आखिरी कॉल पर था। तूने एक गेम खत्म किया, लेकिन एक और खेल अभी बाकी है। विशाल की विश्वासघात, मिस्टर गुप्ता की सच्चाई और नोवाटेक के राज के उजागर होने के बाद रवि को लग रहा था कि वह आखिरकार इस जाल से बाहर निकल चुका है। लेकिन यह नई आवाज, यह नया संदेश उसे फिर से उसी भूल भुलैया में खींच रहा था। क्या सचमुच कोई और खेल बाकी था? और यह शख्स जो उसे कॉल कर रहा था, क्या वह रवि के और करीब था? रवि ने अपने फोन को टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। उसका मन भारी था। विशाल, उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसने उसे हर कदम पर मदद की थी, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। माया ने भले ही आखिरी बार उसका साथ दिया, लेकिन उसका बार बार धोखा देना रवि को अब किसी पर भरोसा करने से रोक रहा था। और नेहा, वह एकमात्र थी जिसने हर बार उसका साथ बिना शर्त दिया। लेकिन क्या वह भी पूरी तरह सच बोल रही थी? उसने तुरंत नेहा को फोन लगाया। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन नेहा की आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वह अभी भी जाग रही थी। रवि, तू ठीक है? इतनी रात को फ़ोन? रवि ने बेचैनी से कहा। नेहा, एक और कॉल आया। कोई कह रहा है कि एक और खेल बाकी है। मुझे लगता है ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। नेहा ने गुस्से में जवाब दिया। रवि, अब बहुत हो गया। विशाल पकड़ा गया, संजय मेहरा जेल में है और हमारा ऐप सुपरहिट है। तुझे अब चैन से रहना चाहिए। रवि ने गहरी सांस ली। नेहा, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन ये कॉल्स, मुझे लगता है कोई और है जो नोवाटेक के पीछे था और वो मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। नेहा ने चुप्पी तोड़ी। ठीक है रवि, लेकिन इस बार तू अकेले कुछ नहीं करेगा। मैं और माया तेरे साथ होंगे। तूने उस कॉल का नंबर चेक किया? रवि ने कहा। हाँ, मैंने विशाल को। नहीं, मेरा मतलब मैं खुद चेक करूंगा। विशाल का नाम लेते ही उसका दिल भारी हो गया। उसने फ़ोन रखा और अपने लैपटॉप पर उस अनजान नंबर को ट्रैक करने की कोशिश शुरू की। लेकिन नंबर फिर से एक बना फ़ोन का था, जो अब ऑफ था। तभी उसे एक पुराना ईमेल याद आया जो उसने मिस्टर गुप्ता के लैपटॉप में देखा था। उसमें एक नाम था, अनुज खान। ये नाम उसे अनजान लगा, लेकिन ईमेल में अनुज को नोवाटेक का साइलेंट कंसल्टेंट बताया गया था। अगली सुबह रवि ने माया को फ़ोन किया। माया, अनुज खान कौन है और नोवाटेक में उसका क्या रोल था? माया की आवाज़ में हैरानी थी। अनुज खान? रवि, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पिता ने एक बार किसी खान साहब का जिक्र किया था। वो उनके पुराने बिजनेस पार्टनर थे। मैं अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ। रवि ने कहा। ठीक है माया, लेकिन जल्दी कर। मुझे लगता है ये वही शख्स है जो मुझे कॉल कर रहा है। दोपहर को रवि ऑफिस पहुंचा। ग्रामीण उद्यम की कामयाबी ने पूरी टीम को नई ऊर्जा दी थी। नेहा नए फीचर्स पर काम कर रही थी और मिस्टर गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह एक नया सीईओ नियुक्त हुआ था। रवि ने नेहा को एक तरफ ले जाकर कहा, नेहा, मुझे अनुज खान के बारे में कुछ चाहिए। वो नोवाटेक में शामिल था और मुझे लगता है वो अभी भी मुंबई में है। नेहा ने भौहें चढ़ाईं। रवि, तू फिर से उसी जाल में फंस रहा है। लेकिन ठीक है, मैं अपने कुछ कॉन्टैक्ट से पूछती हूँ। शाम को माया का मैसेज आया।
रवि, अनुज खान का एड्रेस मिल गया। वो मालाबार हिल में एक पॉश बंगले में रहता है। लेकिन सावधान रहना, वो बहुत ताकतवर शख्स है। रवि ने नेहा को बताया और दोनों ने फैसला किया कि वे अनुज खान से मिलने जाएंगे। माया ने कहा कि वह भी साथ जाएगी। रवि ने मना कर दिया। माया, तू पहले ही बहुत रिस्क ले चुकी है। ये काम मैं और नेहा संभाल लेंगे। रात को रवि और नेहा मालाबार हिल के उस बंगले के सामने खड़े थे। बंगला शानदार था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी ने रवि को सावधान कर दिया। उन्होंने गेट पर लगे इंटरकॉम पर बटन दबाया। एक गहरी आवाज ने जवाब दिया, कौन? रवि ने कहा, मैं रवि शर्मा। अनुज खान से मिलना है। कुछ देर की खामोशी के बाद गेट खुला। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी। रवि शर्मा, उसने कहा, तू आखिरकार मुझ तक पहुंच गया। रवि ने सख्त स्वर में पूछा, आप अनुज खान हैं? और आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? नोवाटेक का असली राज क्या है? अनुज ने हल्की मुस्कान दी। बैठो रवि, तू अपने चाचा जैसा नहीं है। वो लालची था, लेकिन तू सच की तलाश में है। नोवाटेक मेरा सपना था। मैंने इसे गांवों को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया था। लेकिन तेरा चाचा, संजय मेहरा और विशाल ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बना दिया। रवि ने चौंक कर पूछा, विशाल? लेकिन वो तो, अनुज ने बात काटी, विशाल सिर्फ एक प्यादा था रवि। असली खिलाड़ी मैं था, और अब मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ आ जाए। तेरा ग्रामीण उद्यम मेरा सपना पूरा कर सकता है। नेहा ने गुस्से से कहा, और अगर हम मना करें तो? आप हमें धमकी देंगे? अनुज ने ठंडी नजरों से नेहा को देखा। धमकी नहीं नेहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो ग्रामीण उद्यम का अगला वर्जन कभी लॉन्च नहीं होगा। रवि ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करेंगे। मैं सच सामने लाऊंगा। तभी बंगले के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। माया ने पुलिस को बुला लिया था। रवि ने हैरानी से सोचा, माया? लेकिन मैंने तो उसे नहीं बताया था। पुलिस ने बंगला घेर लिया और अनुज खान को हिरासत में ले लिया गया। माया बाहर खड़ी थी। रवि, मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक की। मुझे पता था कि तुम रिस्क ले रहे हो। रवि ने माया की तरफ देखा। शुक्रिया माया, लेकिन अब ये गेम सचमुच खत्म होना चाहिए। पुलिस अनुज को ले गई और रवि, नेहा और माया अपने फ्लैट लौट आए। रवि ने गहरी सांस ली। नेहा, माया, हमने ये जंग जीत ली। लेकिन मुझे लगता है अब हमें अपने ऐप को और मजबूत करना होगा। अगले दिन ग्रामीण उद्यम की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रवि ने सारी सच्चाई दुनिया के सामने रखी, नोवाटेक, अपने चाचा और अनुज खान के खेल की। उसने कहा, ये ऐप मेरी माँ का सपना था और मैं इसे हर गांव तक ले जाऊंगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस रात जब रवि अकेला अपने फ्लैट में था, उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक नई आवाज आई, इस बार शांत और गहरी। रवि, तूने अनुज को तो रोक लिया, लेकिन एक आखिरी राज अभी बाकी है, और वो राज तेरे अपने घर में छुपा है। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या ये सचमुच खत्म नहीं हुआ था? और अब उसका अगला कदम क्या होगा? हिडन बिलियनियर, एपिसोड 19। मुंबई की रात एक बार फिर रहस्यों की चादर में लिपटी थी। बारिश की बूंदें रवि के फ्लैट की खिड़की पर धीरे धीरे टकरा रही थीं, लेकिन उसका ध्यान उस आखिरी कॉल पर अटक गया था। एक आखिरी राज अभी बाकी है, और वो राज तेरे अपने घर में छुपा है। यह नया संदेश रवि के मन में तूफान मचा रहा था। अनुज खान पुलिस की हिरासत में था, विशाल का विश्वासघात सामने आ चुका था, और माया ने आखिरी बार उसका साथ देकर अपनी वफादारी साबित की थी। फिर भी यह नई आवाज, ये अपने घर का जिक्र रवि को बेचैन कर रहा था। उसका घर, क्या इसका मतलब उसका फ्लैट था या फिर खेड़ा का पुराना घर? और क्या ये सचमुच आखिरी राज था या फिर कोई और जाल उसका इंतजार कर रहा था? रवि ने अपने फोन को टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। उसका मन भारी था। उसने अपने चाचा, अपनी माँ और नोवाटेक के सारे राज खोल दिए थे। ग्रामीण उद्यम अब लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था, लेकिन यह नया संदेश उसे फिर से उसी अंधेरे में खींच रहा था जिससे वह मुक्त होना चाहता था। उसने फैसला किया कि इस बार वह अकेले नहीं जाएगा। उसने नेहा को फ़ोन लगाया। नेहा, एक और कॉल आया, रवि ने बेचैनी से कहा।
किसी ने कहा कि एक आखिरी राज मेरे घर में छुपा है। मुझे लगता है हमें फिर से खेड़ा जाना होगा। नेहा की आवाज़ में गुस्सा और चिंता थी। रवि, अब बहुत हो गया। तू हर बार एक नई मुसीबत में फंस रहा है। इस बार मैं और माया तेरे साथ चलेंगे। लेकिन तू पहले मुझे बता, ये घर का क्या मतलब है? रवि ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता नेहा। लेकिन मेरी माँ का लेटर जो खेड़ा में मिला उसमें कुछ और छुपा हो सकता है। हमें वहाँ जाकर चेक करना होगा। नेहा ने हामी भरी। ठीक है रवि, लेकिन इस बार हम पुलिस को साथ लेंगे। मैं और माया सुबह तैयार रहेंगे। सुबह होते ही रवि, नेहा और माया खेड़ा के लिए निकल पड़े। इस बार रवि ने स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था। खेड़ा पहुंचते ही वे सीधे रवि के पुराने घर के खंडहरों की ओर गए। बारिश ने गांव को और स्याह कर दिया था। रवि ने टॉर्च जलाए और उस पुराने बक्से को फिर से खंगालना शुरू किया जिसमें उसे अपनी मां का लेटर मिला था। माया ने बेचैनी से पूछा, रवि तुझे क्या लगता है यहाँ क्या मिलेगा? रवि ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता माया। लेकिन माँ ने अपने लेटर में कहा था कि एक करीबी ने उन्हें धोखा दिया। और वो कॉल, उसने कहा कि राज मेरे घर में है। नेहा ने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उठाया। ये देख रवि, इसमें कुछ और कागजात हैं। रवि ने डिब्बा खोला। उसमें कुछ पुराने लेटर्स, फोटोज और एक डायरी थी। डायरी पर उसकी माँ राधिका शर्मा का नाम लिखा था। रवि ने डायरी खोली। उसमें राधिका ने नोवाटेक के शुरुआती दिनों के बारे में लिखा था। एक पेज पर लिखा था, मैंने और अनिल ने नोवाटेक को गांवों को डिजिटल बनाने का सपना देखा था। लेकिन मेरे भाई ने इसे लालच का खेल बना दिया। एक शख्स था जो हमारा सबसे करीबी था। उसका नाम था प्रवीण शर्मा। रवि का दिल रुक गया। प्रवीण शर्मा, ये तो मेरे पिता का नाम है। नेहा और माया ने एक दूसरे की तरफ देखा। माया ने धीरे से पूछा, रवि तुम्हारे पिता? लेकिन वो तो, रवि ने बात काटी। हाँ माया, मेरे पिता की मौत मेरे जन्म से पहले हो गई थी। माँ ने बताया था कि वो एक हादसे में मरे थे। लेकिन ये डायरी, ये कह रही है कि वो नोवाटेक में शामिल थे। नेहा ने डायरी के बाकी पेज पढ़े। रवि, यहाँ लिखा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया। उन्होंने नोवाटेक के फंड्स को किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। और तुम्हारी माँ को इसका पता चल गया था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या मेरे पिता जिंदा हैं? तभी खंडहरों के बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। रवि ने टॉर्च की रोशनी बाहर की ओर मोड़ी। एक शख्स अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा रवि को परिचित लगा। कौन हो तुम? रवि ने चिल्लाकर पूछा। शख्स ने धीरे से कहा, रवि इतने साल बाद तूने मुझे ढूंढ लिया। मैं प्रवीण शर्मा, तेरा पिता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? माया ने सख्त स्वर में पूछा, प्रवीण जी आपने रवि को कॉल किया? और नोवाटेक का राज क्या है? प्रवीण ने गहरी सांस ली। हाँ रवि, मैंने तुझे कॉल किया। मैं तुझे सच से दूर रखना चाहता था क्योंकि ये सच तुझे बर्बाद कर सकता था। रवि का गुस्सा भड़क उठा। तुमने माँ को धोखा दिया और फिर गायब हो गए। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? प्रवीण ने सिर झुका लिया। रवि, मैंने गलती की। मैंने नोवाटेक के फंड्स को एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता था। लेकिन तुम्हारी माँ को इसका पता चल गया। उसने मुझसे सारी बातें छुपाईं ताकि तू इस गंदगी से दूर रहे। तो तुमने माँ की हत्या की। रवि ने गुस्से से चिल्लाया। प्रवीण ने इनकार किया। नहीं रवि, तुम्हारी माँ की बीमारी नेचुरल थी। लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सका। मैं गायब हो गया क्योंकि मुझे डर था कि संजय मेहरा और अनुज खान मुझे मार देंगे। माया ने कहा, प्रवीण जी अब सच सामने आ चुका है। आपको पुलिस को सब बताना होगा। प्रवीण ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। लेकिन रवि, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे। रवि की आंखें नम थीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं माँ के सपने को पूरा करूँगा। तभी पुलिस की गाड़ियाँ खंडहरों के पास रुकीं। माया ने पहले ही उन्हें अलर्ट कर दिया था। प्रवीण को हिरासत में ले लिया गया। रवि ने अपनी माँ की डायरी को सीने से लगाया और धीरे से कहा, माँ मैंने तुम्हारा सच सामने ला दिया। मुंबई लौटकर रवि ने एक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने नोवाटेक के सारे राज, अपने पिता की सच्चाई और अपनी माँ के सपने को दुनिया के सामने रखा।
ग्रामीण उद्यम अब और मजबूत हो चुका था। उसने कहा, ये ऐप मेरी माँ का सपना था और मैं इसे हर गांव तक ले जाऊंगा। उस रात रवि अपने फ्लैट की छत पर खड़ा था। बारिश रुक चुकी थी और तारे चमक रहे थे। उसका मन शांत था। उसने अपनी माँ की तस्वीर निकाली और मुस्कुराया। माँ, अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसका फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक नई आवाज़ आई, इस बार शांत और रहस्यमयी। रवि, तूने एक कहानी खत्म की, लेकिन एक नया खेल शुरू होने वाला है। कॉल कट गई। रवि ने गहरी सांस ली। क्या ये सचमुच खत्म नहीं हुआ था? और अब उसका अगला कदम क्या होगा? हिडन बिलियनियर एपिसोड 20। मुंबई की रात अब शांत थी, लेकिन रवि के मन में फिर से एक तूफान उठ रहा था। बारिश रुक चुकी थी और तारे आकाश में चमक रहे थे, लेकिन उस आखिरी कॉल की आवाज़, तूने एक कहानी खत्म की, लेकिन एक नया खेल शुरू होने वाला है, उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। रवि ने अपनी माँ राधिका शर्मा और अपने पिता प्रवीण शर्मा के सारे राज दुनिया के सामने ला दिए थे। नोवाटेक का काला सच, संजय मेहरा, अनुज खान और विशाल का विश्वासघात, सब कुछ अब खुल चुका था। ग्रामीण उद्यम लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था और रवि को लग रहा था कि वह आखिरकार अपनी माँ के सपने को पूरा कर पाया। लेकिन यह नया संदेश, ये नया खेल उसे फिर से उसी भूल भुलैया में खींच रहा था। क्या ये सचमुच खत्म नहीं हुआ था? रवि ने अपनी छत से नीचे उतरते हुए फ़ोन को जेब में रखा और गहरी सांस ली। उसका मन भारी था। हर बार जब उसे लगता कि वह इस जाल से बाहर निकल चुका है, कोई नया रहस्य सामने आ जाता। उसने फैसला किया कि इस बार वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। उसने नेहा को फ़ोन लगाया। नेहा, एक और कॉल आया, रवि ने धीरे से कहा। किसी ने कहा कि एक नया खेल शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कोई और है जो इस सारे खेल के पीछे था। नेहा की आवाज़ में गुस्सा और थकान थी। रवि, अब बहुत हो गया। तूने अपने पिता को जेल भेजा, विशाल को पकड़वाया और नोवाटेक का सच सामने ला दिया। अब और क्या बाकी है? तुझे चैन से जीने दे। रवि ने जवाब दिया, नेहा, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन ये कॉल्स, मुझे लगता है कोई ऐसा शख्स है जो शुरू से इस खेल को कंट्रोल कर रहा था। और वो अब भी बाहर है। नेहा ने चुप्पी तोड़ी। ठीक है रवि, लेकिन इस बार तू अकेले कुछ नहीं करेगा। मैं और माया तेरे साथ हैं। तूने उस नंबर को चेक किया? हाँ, रवि ने कहा। लेकिन वो फिर से एक बना फ़ोन था। मैंने अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स को चेक करने के लिए कहा है। नेहा ने सख्त स्वर में कहा, रवि, इस बार हम पुलिस को पहले से अलर्ट रखेंगे। और माया को भी बताना होगा। अगली सुबह रवि ने माया को अपने फ्लैट पर बुलाया। नेहा पहले से वहां थी। रवि ने उन्हें सारी बात बताई, नई कॉल और उसका शक कि कोई और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। माया ने गंभीर स्वर में कहा, रवि, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा शख्स है जो नोवाटेक के शुरुआती दिनों से जुड़ा था। मेरे पिता अनिल वर्मा ने एक बार किसी शिवम का जिक्र किया था। वो नोवाटेक का फाइनेंशियल कंसल्टेंट था, लेकिन उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता। शिवम? रवि ने चौंक कर पूछा, क्या वो शिवम अग्रवाल हो सकता है? मैंने उनके बारे में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। माया ने सिर हिलाया। हो सकता है, मेरे पास कुछ पुराने ईमेल्स हैं, मैं चेक करती हूँ। नेहा ने तंज कसते हुए कहा, माया, इस बार कोई गेम नहीं, समझी? माया ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, अब मैं रवि के साथ हूँ, कोई धोखा नहीं। दोपहर को रवि ऑफिस पहुंचा। ग्रामीण उद्यम की कामयाबी ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। नया सीईओ, एक युवा और डायनेमिक शख्स, रवि की तारीफ कर रहा था। लेकिन रवि का ध्यान कहीं और था। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। एक पुराने ईमेल में शिवम अग्रवाल का नाम था और वह नोवाटेक के फंड्स को मैनेज करने वाला शख्स था। लेकिन एक बात ने रवि का ध्यान खींचा, शिवम का एक पुराना एड्रेस बेंगलुरु में था। रवि ने तुरंत माया को फ़ोन किया। माया, शिवम अग्रवाल बेंगलुरु में रहता था, क्या तुझे उसके बारे में कुछ और मिला? माया ने जवाब दिया, हाँ रवि, मेरे पिता के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में शिवम का जिक्र है। वो नोवाटेक का फाइनेंशियल ब्रेन था, लेकिन जब स्कैंडल हुआ तो वो गायब हो गया। मुझे लगता है वो अभी भी बेंगलुरु में हो सकता है। रवि ने नेहा और माया को साथ लिया और बेंगलुरु की फ़्लाइट बुक की।
बेंगलुरु पहुंचते ही वे उस एड्रेस की ओर बढ़े जो माया ने दिया था। यह एक हाई टेक पार्क के पास एक पॉश अपार्टमेंट था। रवि ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर आया। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी था। कौन हो तुम लोग? उसने रूखे स्वर में पूछा। मैं रवि शर्मा, रवि ने कहा। आप शिवम अग्रवाल हैं। मुझे नोवा टेक के बारे में बात करनी है। शख्स का चेहरा बदल गया। उसने उन्हें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। हॉल में एक बड़ा स्क्रीन था जिस पर कुछ फाइनेंशियल चार्ट्स चल रहे थे। बैठो, रवि, शिवम ने कहा। तू अपने चाचा जैसा नहीं है। वो लालची था, लेकिन तू सच की तलाश में है। रवि ने सख्त स्वर में पूछा, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? और नोवा टेक का आखिरी राज क्या है? शिवम ने ठंडी मुस्कान दी। मैंने तुझे कॉल किया क्योंकि मैं चाहता था कि तू सच तक पहुंचे। नोवा टेक सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, रवि। वो एक ग्लोबल नेटवर्क था जो टेक स्टार्टअप्स को कंट्रोल करता था। और मैं उसका आखिरी बचा हुआ मास्टरमाइंड हूँ। नेहा ने गुस्से से कहा, तो आपने रवि को धमकी दी। और अब क्या चाहते हैं? शिवम ने जवाब दिया, मैं धमकी नहीं दे रहा, नेहा। मैं रवि को एक मौका दे रहा हूँ। उसका ग्रामीण उद्यम मेरे नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। अगर वो मेरे साथ आए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का मालिक बन सकता है। रवि ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूंगा। मेरी माँ का सपना साफ सुथरा था और मैं उसे तुम्हारे गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। शिवम ने हंसते हुए कहा, तब तैयार रह रवि। मैं तेरा ऐप बर्बाद कर दूंगा। मेरे पास अभी भी वो फंड्स हैं जो नोवा टेक से आए थे। तभी अपार्टमेंट के बाहर सायरन की आवाज़ गूंजी। माया ने चुपके से पुलिस को अलर्ट कर दिया था। रवि ने माया की तरफ देखा और मुस्कुराया। शुक्रिया, माया। पुलिस ने अपार्टमेंट को घेर लिया और शिवम अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया। शिवम ने जाते जाते कहा, रवि, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। मुंबई लौटकर रवि ने एक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने नोवा टेक के ग्लोबल नेटवर्क और शिवम अग्रवाल की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। ग्रामीण उद्यम अब और मजबूत हो चुका था। उसने कहा, ये ऐप मेरी माँ का सपना था और मैं इसे हर उस इंसान तक ले जाऊंगा जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। उस रात रवि अपनी छत पर खड़ा था। तारे चमक रहे थे और उसका मन शांत था। उसने अपनी माँ की तस्वीर निकाली और धीरे से कहा, माँ, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसका फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक नई आवाज़ आई, इस बार शांत और गहरी। रवि, तूने एक बड़ा खेल जीत लिया, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है और वो तेरा सबसे करीबी है। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या ये सचमुच खत्म नहीं हुआ था? और अब उसका अगला कदम क्या होगा?